अस्सलाम वालेकुम, मैं मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी हम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब से। हम आपको अपने चैनल दिल के साथ सब वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होकर यूँ हंसते और मुस्कुराते रहें। तो साथ में एक बात ये बता दें कि हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया और हमारे इलाके में, हमारे इस एरिया में अपनी तरह का ये एक अनोखे चैनल, क्योंकि हमारे ब्लॉगर इधर बहुत कम है और हम निकले अपने आवाम के पास। और आपसे रिक्वेस्ट, आप भी अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें हमें खुशी होगी और आप भी रिकमेंड कर सकते हैं कोई भी टॉपिक, उस पर हम अपने आवाम का राय लेंगे, अपने आवाम से बात करेंगे कि हमारे लोकल जो लोग हैं क्या सोचते हैं। आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं, हम आपको अपना व्हाट्सएप शेयर करेंगे, हम अपने चैनल के जरिए अपनी आवाम में शऊर पैदा करें। हमारा मकसद ये है कि ये जो हमारे आवाम है ये सिर्फ और सिर्फ उन पर आंखों पर पर्दा ना रह जाए कि हमारी गवर्नमेंट क्या है, दूसरे ममालिक कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ खड़े हैं। ये हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अगर हम आज एक बंदे 5 बंदों से इंटरव्यू लेते हैं तो उनको कुछ ना कुछ हमसे सीखने को मिलेगा और उनसे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। मकसद सिर्फ यही है कि हमारे आवाम को थोड़ा सा उसका आगाही पैदा हो, शऊर पैदा हो, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा ये कोशिश रंग ले आए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है वर्ल्ड रियल रिएक्शन। तो हम उसका इंस्टाग्राम भी लिंक भी शेयर कर देंगे, इंस्टाग्राम भी है हमारा और व्हाट्सएप भी। आप भी कोई टॉपिक हमें सेलेक्ट कर सकते हैं, उस पर हम आवाम की राय लेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो का टाइटल है भारत ने मदद मांगी, रशिया ने भेज पूरी ट्रेन, द रिटर्न ऑफ इमरान खान। तो मेरे ख्याल में सबसे देखते हैं पहले वीडियो में क्या, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। अभी तो बिलावल ने जाके एंटनी ब्लिंकन से बात शुरू की थी, मामलात चले ही थे कि फिर इमरान खान की वापसी, रिटर्न ऑफ इमरान खान हो गया। वाकई खुश होना चाहिए जो भी पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में, 9 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में देखना चाहता है, उनको वाकई सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हमारी अब डायरेक्शन वही है। इस वक्त पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और IMF की कंडीशन ये होती है कि आपकी हुकूमत सस्टेनेबल होनी चाहिए, तभी वो आपके साथ लेन देन करते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि आप ये करेंगे और हम आपको इतना पैसा देंगे। अभी तक हमें कर्ज की रकम नहीं मिली, हमें फंड्स नहीं मिले अभी। आइदर पाकिस्तान विल सर्वाइव, और खान साहब की हम मंशा के मुताबिक इसके 3 टुकड़े होंगे। ये दिस विल डिफाइन। तो आज के बाद 17 सीटें, अमर बिन मारूफ, जन्नत की टिकटें और नवंबर। अब इसके दरमियान जो पीरियड है वो आपकी डायरेक्शंस, या आप सर्वाइव करेंगे या यू विल बिकम अफगानिस्तान। वजीर आजम मोदी साहब जो है वो दलाई लामा को लेकर लद्दाख में चले गए सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए। आपने बात की इस्लाम की। हमारा इस्लाम कहता है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। जो भी है, इंडिया बेशक हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया कम से कम दे तो रहा है, लेकिन हमने हमेशा हाथ फैलाया है तो लेने के लिए, कभी दिया नहीं है। नहीं, हम भी बड़ा कुछ देते हैं, हम लानते देते हैं इसराइल को, इंडिया को, हम बद्दुआएं देते हैं। हालांकि वहाँ पाकिस्तान में 22 करोड़ मुसलमान है, वहाँ 27 करोड़ है, हम फिर भी बद्दुआएं देते हैं वहाँ को, इंडिया तबाह हो जाए। यानी हम 27 करोड़ मुसलमानों को बद्दुआएं दे रहे होते हैं ये तबाह हो जाए। हम इसराइल को जो कह रहे होते हैं कि तबाह हो जाए, हम सिर्फ बद्दुआएं देते हैं। ऐसा ना कहें कि हम कुछ नहीं देते। रूस और भारत के दरमियान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की शुरुआत हो चुकी है। रूस की ट्रेन अपने दोस्त भारत के लिए सामान लेकर ईरान पहुंच चुकी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर यही ट्रेड ईरान से पाकिस्तान आती और पाकिस्तान से भारत जाती तो इसमें पाकिस्तान को कितना फायदा होता? देखें जी, सबसे पहले हमने तो इसे, अगर ईरान से वो पाकिस्तान आती तो हमने इंडिया जाने नहीं देना था, भारत नहीं जाने देना था। तार साहब, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इंडिया में भी बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, लोग खुश हैं वहां पे कि जनाब जब इमरान खान वापस आएगा तो पाकिस्तान जो है वो ग्लोबली आइसोलेट होगा, क्योंकि इमरान खान ने तो पूरी दुनिया से मत्था लगा लिया हुआ है, एंटी अमेरिकनिज्म भी बहुत कुछ है। तो आप काइंडली हमें बताएं अब ये क्या सिनेरियो बिल्ड होने वाला है, जरा हमें एनलाइटन करें थोड़ा। मेरे ख्याल में ये 4 वसीम अकरम अब ढूंढेंगे, 4 मजीद। पाक पतन को सूबा बनाया जाएगा, 4-5 नई रिंग रोड बनाई जाएंगी, IMF से लोन पैकेज वापस ले लिया जाएगा, अमेरिका की एम्बेसी बंद कर दी जाएगी, पाकिस्तान कट्टे और मुर्गियां बेचकर रशिया से तेल लेगा और ये हुकूमत 10 से 20 साल आगे चलेगी। दिस इज व्हाट द पाकिस्तान वी आर लुकिंग फॉर। वजीर आजम मोदी साहब जो है वो दलाई लामा को लेकर लद्दाख में चले गए सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए। दुनिया के अपने मकासद के लिए कहा जा रही है और आपने अमेरिका के साथ दुश्मनी लगा दी। अब आप बंद करें अमेरिकन एम्बेसी, आप चाहते हैं रशिया की एम्बेसी के साथ अपनी डील करें और मिन्नतें तरले करें अगर आपको इजाजत देता है चाइना। आपने तो कोशिश की थी, ग्वादर से वो हटे हैं तो आपने कराची प्लेट में रख के दिया था उनको,
लेकिन वो नहीं लेना चाहते क्योंकि वो आपका असली चेहरा देख चुके हैं। जिस तरीके से आपने $26 बिलियन उनका लूटा है सी पैक में, और उनके शहरी जिस तरह मारे उनके सिटीजन, वो आपसे खुश नहीं है। आपको बुला के मुराद सईद को तो वो बुलाते ही नहीं थे, बैन था जाना से जाना। उन्होंने ओलंपिक में बुलाया था, आप जाके उनके पांव में लेट गए थे। आपने कहा ये बायलैटरल मेरी डिस्कशन हो रही है, हालांकि इनवाइट उन्होंने आपको ओलंपिक के लिए किया था। तो ये अब वाकई खुश होना चाहिए जो भी पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में, 9 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में देखना चाहता है, उनको वाकई सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हमारी अब डायरेक्शन वही है। तारड़ साहब, जो अभी आप ये बताएं कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारे इंडिया और अमेरिका के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जाके फैलाना तो हाथ ही है, यहाँ तो होना है कोई हमारे पास पैसा हो। IMF की डील हमारी फंसी हुई है, अभी IMF ने $1.8 बिलियन उन्होंने कहा हम आपको देंगे। ये जो सिचुएशन हुई है, इसमें तो हो सकता है वो पैसे भी रोक लें, क्यों अभी तो बिलावल ने जाके एंटनी ब्लिंकन से बात शुरू की थी, मामलात चले ही थे कि फिर इमरान खान की वापसी, रिटर्न ऑफ इमरान खान हो गया। तो ये हमारा इंडिया अमेरिका के साथ आइंदा क्या मुस्तकबिल तय होने वाला है, क्योंकि इमरान खान ने तो फैसला कर लिया है कि हर चीज में आग ला देनी। मैं चीमा साहब, मैं हमेशा सबसे बड़ा जिस चीज को समझता हूँ कि सारी दुनिया का सिस्टम खराब है, वो स्लीपी जो की वजह से हो रहा है सारा कुछ। जिस तरीके से देखिए अभी सऊदी अरेबिया से ज़रीर ख्वार होकर वापस हमारा प्रेसिडेंट आ रहा है, उसी तरीके से इमरान खान अब्यूज कर रहा है। वरना जुर्रत थी किसी बंदे की कि अमेरिका एक द सोल सुपर पावर है, उसको जेब से एक झूठा एक लेटर निकाल के उसको बार बार ब्लैकमेल करे और उसके खिलाफ कह के निकलो जहाद करो, सवाल ही नहीं पैदा होता। एटलीस्ट अमेरिका को चाहिए था अपनी सफाई पेश करता है या सख्त स्टैंड लेता है इसके खिलाफ, लेकिन वो नहीं ले रहे क्योंकि स्लीपी जो है उसको पता नहीं क्या पक रहा है। लेकिन मैं वही बता रहा हूं खान साहब, रिपब्लिकन आगे न बुए थे, 20-25 कांग्रेस में थे, उन्हें और लगे मिड टर्म के बाद, या मेरे को महीने के अंदर अंदर आ रहे हैं रिपब्लिकन 15-20-25 आ रहे हैं कांग्रेस के अंदर। ये सिस्टम रुक जाना है, ये अमेरिका रिवाइव होगा या खत्म हो जाएगा या रिवाइव कर जाएगा। उस रिवाइव अगर हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? आपका फिर डायरेक्शन सिर्फ रशिया और चाइना रह जाएगी। चाइना के बारे में वो खासकर बताना चाहता हूं, बिलखसूस चाइना हैज लास्ट इन श्रीलंका, चाइना हैज लास्ट इन पाकिस्तान। और चाइना की सिर्फ एक बेस है जिबूती के अंदर। चाइना सिर्फ अफ्रीका के उनके प्रोजेक्ट ठीक चल रहे हैं, बाकी हर प्रोजेक्ट उनका खत्म फेल है। उनकी 50 साल की हिस्ट्री है स्वयं पैसा कमाने की, उसके अलावा 30 पैसा कमाते नहीं है, चीजों को डुप्लीकेट करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट चोरी करते हैं। चाइना बना अमेरिका के पैसे, अमेरिका के ब्रेन से, अमेरिका के पैसे से। तो ये खान साहब, ये दूसरी दुनिया जो बार बार जो अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं, ये कोई इसमें कोई अक्लमंदी नहीं है, इसमें कोई शऊर वाली बात नहीं है, ये गलत करते हैं ये बात। आप अपनी हुकूमत, अपने लालच, इन सारी चीजों के, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए आपने पाकिस्तान की सारी फॉरेन पॉलिसी को आग लगा दी है। ये अक्लमंदी। और आगे कहां जाएंगे? यही वॉशिंगटन डीसी में मिन्नतें करेंगे, आगे तरले लेंगे, और इन्होंने क्या करना है? हाँ, वो खुद कहते हैं यू टर्न, क्या फर्क पड़ता है, सुबह भी यू टर्न, शाम को भी यू टर्न, एक और यू टर्न मार लेंगे। बच्चे लौंडे लपाड़े डीजे बाट लेके पीछे पीछे फिर रहे हैं। रूस और भारत के दरमियान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की शुरुआत हो चुकी है। रूस की ट्रेन अपने दोस्त भारत के लिए सामान लेकर ईरान पहुंच चुकी है। 39 कंटेनर्स के साथ ये ट्रेन ईरान पहुंची है, जहां से शिप्स के जरिए सामान को भारत ले जाया जाएगा। पहली बार भारत से यूरोप तक रेल रूट जो है वो तैयार कर दिया गया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर यही ट्रेड ईरान से पाकिस्तान आती और पाकिस्तान से भारत जाती, तो इसमें पाकिस्तान को कितना फायदा होता? देखें जी, सबसे पहले हमने तो इसे अगर ईरान से वो पाकिस्तान आती तो हमने इंडिया जाने नहीं देना था, भारत नहीं जाने देना था। हम चाहते हैं कि हमारे डायरेक्ट ईरान के साथ ना ताल्लुकात अच्छे हों। वो भी मुसलमान मुल्क है, हम भी मुसलमान हैं, चलो एक दूसरे का कुछ तो ख्याल करेंगे। सऊदी अरब है या कोई भी मुस्लिम ममालिक है, वो हमारा कोई तो ख्याल करेंगे ना। ये इंडिया वगैरह हमारा क्या ख्याल करेगा, अमेरिका क्या ख्याल करेगा? ये तो हमें गुलाम बना के रखना चाहते हैं। क्या वजह है, हम क्यों कोई सामान पाकिस्तान के रास्ते भारत नहीं जाने देते? वो देखे जी, हम गुलाम हैं, पहले ही बिके हुए हैं। जो हमें गैर मुल्की ममालिक जो हमें कहते हैं, हम वही करते हैं, अपनी मर्जी हम नहीं कर सकते। इस वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, और IMF की कंडीशन ये होती है कि आपकी हुकूमत सस्टेनेबल होनी चाहिए, तभी वो आपके साथ लेन देन करते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि आप ये करेंगे और हम आपको इतना पैसा देंगे। अभी तक हमें कर्ज़ की रकम नहीं मिली, हमें फंड्स नहीं मिले अभी। और उन्होंने जो इतना टाइम लिया IMF ने पाकिस्तान के साथ डील करने में, उसकी वजह ये थी
कि क्योंकि ये थोड़ी मुद्दत के लिए हुकूमत आई थी, यानी कि जब नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ उसके बाद जो कुछ होता रहा वो सब कुछ देखते रहे, और उनको इस चीज़ का ही डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत 1-2 महीने के लिए आए और फिर ख़त्म हो जाए, और फिर कोई और हुकूमत आए और हमें उसके साथ एक मरतबा फिर नेगोशिएट करना पड़े। ये सब चीज़ें उनके सामने थी और वही हुआ है। इसकी वजह यह है कि अब इन रिज़ल्ट्स के बाद नए इलेक्शन तो नागुज़ीर हो चुके हैं, इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। हमारे जो हमसाया कंट्रीज़ हैं वो कितने सुकून से तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं। बल्कि मैं एक और चीज़ देख रही थी कि RBI अलाउज पेमेंट्स फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन रुपी मूव टू बेनिफिट ट्रेड विद रशिया, यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने ये अलाउ कर दिया है कि जो पेमेंट्स हैं फॉर इंटरनेशनल ट्रेड वो रुपीस में हो सकती हैं। अब इससे रशिया से वो बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर। अच्छा, अब होता कैसे है कि इसके लिए बहुत सा काम होता है, यानी ये कि अगर वो रशिया से ट्रेड करते हैं और वो ये चाहते हैं कि जैसा ये जो अब अलाउ कर दिया गया है कि इनवॉइसिंग एंड पेमेंट्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपीज़, इन इंडियन रुपीज़, तो वो रशिया से जो अकाउंट्स हैं वो इंडिया के बैंक्स में अकाउंट्स खोले जाएंगे और उसमें जो है वो अपना पैसा डालेंगे, और उसके बाद जब ट्रेड होगी तो जो भी ट्रेड हो रही है कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेट करके जो उस वक्त का रुपये और डॉलर का फ़र्क होगा, यानी उस वक्त जो कीमत होगी उसके हिसाब से उसको देखा जाएगा, कन्वर्ट कर लिया जाएगा और उतनी पेमेंट जो है वो रुपये में कर दी जाएगी। ये सिस्टम होता है इसका। इसी तरीके से होगा ये काम कि अकाउंट्स खोले जाएंगे और फिर ट्रेड जो होगी उसमें रोबल जो वहाँ से आ रहा है उसको जो है वो बैंक्स में रखे जाएंगे, फिर उसको जिस वक्त ट्रेड होगी वो कितनी मालियत की है और उसमें उसको उस वक्त के रेशो के हिसाब से कन्वर्ट करके उसकी पेमेंट होगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। इससे एक तो ये फ़ायदा हो सकता है कि आपकी रुपये की वैल्यू जो है वो कायम रहती है, बल्कि बढ़ती चली जाती है, आपके रिज़र्व्स जो है वो बढ़ते हैं। फिर ये कि आपकी जो डॉलर है वो आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होता, आपकी ट्रेड जो है वो बढ़ती है, उसमें आपको बड़े फ़ायदे होते हैं। फिर ये कि इसको देखकर और कंट्रीज़ भी देखते हैं कि अच्छा ये हो रहा है, तो फिर दूसरे कंट्रीज़ कहते हैं कि चलें ये हो सकता है। एक तो ये कि इसको पॉसिबल बनाना, इसको मुमकिन बना के दिखाना कि ये है तरीका, ये कर सकते हैं, तो यकीनी बात है कि इसके और बहुत सारे फ़ायदे होंगे। लेकिन असल में मैं आर्टिकल पढ़ रही थी कि इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि दिस इज़ एम्ड एट promoting the growth of global trade with emphasis on exports from India and to support the increasing interest of the global trading community in Indian rupee। ये RBI ने कहा है कि जो बेनिफिट्स हासिल होंगे वो ये होंगे। तो सिर्फ आपको ये मैंने इसलिए बताया कि हम IMF पे बैठे हुए हैं और अब ख़तरा ये है कि IMF कहीं ऐसा ना हो कि हमें इनकार कर दे, जो इस वक्त सिचुएशन है। और हुकूमत जो है वो अगले क्या इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, कितने दिनों में अगली हुकूमत आती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमें IMF की तरफ से इनकार हो जाएगा और हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। तो जी वीडियो ही ख़त्म। सबसे पहले मैं साले ताड़े साहब ने बहुत बातें अच्छी की, बड़ी बेहतरीन बातें की हैं, तो बोलते भी हमेशा अच्छे ही। और उनको उनकी इत्तला के लिए कि ये देखें कि खान साहब ने जो बात की थी 3 टुकड़ों वाले, उसने ये नहीं कहा था पाकिस्तान 3 टुकड़े हो जाए, उन्होंने हो गया या कर देंगे हम कर देंगे, उन्होंने ये कहा कि यही सूरत हाल चलती रही, जो सूरत पाकिस्तान में अब चल रही है, किसी का किसी पर एतमाद नहीं रहा, कोई भी प्रोविंस दूसरे प्रोविंस पर एतमाद नहीं कर रहा, इतनी बेहिसी और बेचैनी का आलम चल रहा है पाकिस्तान। तो ये फिर हो सकता है कि क्योंकि बलूचिस्तान में पहले तहरीक चल रही है आज़ादी की, अगर यही सूरत हाल चलती रही, हमारा वफाक हमारे सूबे आपस में यही आपस में खींचातानी चलती रही, हो सकता है कि ये हो सकता है। और दूसरी बात रही अपना साजिद तारड़ साहब, मैं अब अपनी बात करता हूँ, आपकी बात फिर बात मैं करूँगा। अगर मैं अपना लीडर मेरा इमरान खान है तो मैं उसकी गलतियाँ भी निकालता हूँ, उसका जो वीक पॉइंट्स है उस पर भी बहुत ज़्यादा शिद्दत से बात करता हूँ। तो आपका ये वीक पॉइंट है, आप इसको ठीक है, आप मैं अंधाधुंध तकलीद करने वाला मैंने इसे। और ये देखिए साजिद तारड़ साहब पाकिस्तान की फिक्र कर रहे हैं, बैठे हुए हैं USA में, बच्चे USA में, फैमिली USA में, और भाषण झाड़ रहे हैं पाकिस्तान के बारे में।
जो पाकिस्तान में रहते ही नहीं है। $1 भी ये पाकिस्तान में नहीं भेजते जहाँ इसके बाप दादा रहते हैं, इसकी जमीन है। और मुझे हैरानगी है कि वो बंदा, और कमर चीमा साहब से मैं हैरान हूँ कि जो बंदा पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, जिसकी फैमिली ही नहीं है, जिसका कोई इधर लिंक ही नहीं है, आप उससे पूछे पाकिस्तान किधर जा रहा है, पाकिस्तान में अच्छा कौन है बुरा कौन है, और तुम क्या पाकिस्तान को दे रहे हो, तुम क्या हो पाकिस्तान के लिए, और तुम खुद किसी टुकड़े को पाल रहे हो। ये इनसे नहीं पूछा जाता कि ये पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान आपका पाकिस्तान नहीं है। ये दोनों पूछ रहे हैं कमर चीमा, और ये भी तो पाकिस्तानी है बातें करते हैं जैसे वो पाकिस्तान के भाई। खान की रजीम इसलिए चेंज की गई, खान महंगाई करता है, खान अमेरिका के साथ बोलता है, खान यूरोप को बोलता है। ये मैं उनकी गलतियां तस्लीम करता हूँ कि वो उन्होंने अक्सर बात करता हूँ कि वो जो बातें दिल में रखने वाली हैं वो जुबान पर नहीं लानी चाहिए, तो उन्होंने ये गलतियां की हैं। लेकिन क्या आपने कभी जो महंगाई का शोर मचाकर आपके जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ रजीम चेंज की, कभी आपने पूछा उनसे कि आप जो $225 पर चला गया ये कौन लेकर गया है? वो तारड़ साहब बता रहे थे ना, चीमा साहब और आजू काजमी बता रहे थे कि इमरान खान की वजह से हुआ। यार इतने अंधे और आप पता नहीं किस तरह के एंकर बने, आपको किसने एंकर बना दिया यार, आपको यही नहीं पता। नहीं आप यकीन से मुझे ये एंकर साहब सबसे सवाल है, एक बंदे ने चलो बोला है अमेरिका के खिलाफ बोला है, इंडिया के खिलाफ बोला है, को कुरान की हदीस नहीं होगी, खिलाफ नहीं बोला, तो बात सुने, किस तरह भी गलत लफ्ज बोले गया, उस गलत ही नहीं बोला उसने। अच्छा मेरी तो सुनो, आप गुजारे मुझे बात कर लेंगे, कैसे हो सकता है, समझ सकते हैं आप या यकीन कर सकते हैं आने वाले वक्त में अगर इमरान का प्राइम मिनिस्टर बनते वो अमेरिका के साथ जरूरी लड़ाई रखेंगे, इंडिया के साथ वो जरूरी लड़ाई रखेंगे। भाई लड़ाई है मुल्क की नहीं पड़ी हुई, उनकी लड़ाई है क्या, कोई जमीन बांटनी है उसने, कोई फौजें चढ़ा रही है क्या लड़ाई कोई भी नहीं। ये क्या एंकर बने हुए, कोई इमरान खान की अमेरिका के साथ लड़ाई नहीं है। कुछ सच्चाई भी है, आप ऐसे ही ना कुछ करते हैं। क्या सच्चाई तू बता। क्या मेरी बात सुने, इमरान खान साहब के दौर में डॉलर महंगा हुआ है कि नहीं हुआ? किधर से गया? 130 से 180 जिम्मेदारी इमरान खान साहब पर जाती है। अच्छा उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, उससे पहले कितना कर्जा था? 28,000 अरब डॉलर उस पर कर्जा था, वो कहाँ से आ गया? वो इमरान खान लेके आया था। भाई मुझे ये बता, तू ये तो बता रहा है आपने डाला है कि वो इमरान खान साहब पर नहीं जाती। भाई वो भी जिम्मेदारी इमरान खान साहब की की है, उसको जिम्मेदारी उन्होंने 3.5 साल में ये इतना बढ़ाया तो उन्होंने 2 माह में बढ़ा दिया। जितना डॉलर क्यों नहीं ये बोलता हूँ मैं भाई मुल्क पाकिस्तान के अब मुल्क के हालात ही ऐसे नहीं है कि वो डॉलर को कंट्रोल कर सके। जब हुकूमत छोड़ दे, इमरान खान को कहते थे आप हुकूमत छोड़ो, डॉलर बढ़ रहा है, अब जो डॉलर 225 पर चला गया हुकूमत छोड़ो। अगर तुम्हें गैरत है तो छोड़ो हुकूमत, और भाई हमें छोड़ो आवाम के दरमियान इलेक्शन लड़ो। भाई मेरी तो सुनो भाई, आपको इलेक्शन से क्या फायदा? हमें ये सोचना चाहिए कि मुल्क में इलेक्शन, मैं भी कहता हूँ इलेक्शन होना चाहिए और एक मजबूत हुकूमत आए और मुल्क संभाले। और ये नहीं है कि इलेक्शन हो जाए फिर इमरान खान चले जाए और डॉलर 400-500 पर चले जाए। भाई अब जो भी हुकूमत आएगी ना उसको ये मुश्किल तो झेलनी पड़ेगी, ये पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। भाई इमरान ये जो हुकूमत बनाएगा ना बंदा, जो भी हुकूमत करेगा वो बैठ जाएगा। बात भी सुन लिया कर, बाद में ना सुन भी लेगा। जो भी हुकूमत आएगी, जो बंदा आएगा, लेकिन आएगा तो इमरान खान। मैं तो ये मानता हूँ, मेरा तो अल्लाह पे यकीन है, आगे दूसरों का पता नहीं, लेकिन उसको अब पहले से ज्यादा मुश्किल झेलनी पड़ेगी और इस दलदल से निकालने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले उसको सारी कंट्री के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, अच्छा तलकात रखना पड़ेंगे, तब जाकर ये काम चलेगा। ये 2 एंकर की गुफ्तगू सुन रहा था, मैं तो इसको भाई पाकिस्तानी नहीं समझता, आप समझते तो समझ ले भाई। मैं साजिद तारड़ को तो नहीं समझता, लेकिन कमर चीमा जो है ना वो अक्सर वो बात थोड़ा समझाने की करते हैं। साजिद तारड़ आज अगर जरदारी को बोल ले, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को बोल ले, फजलुर रहमान को बोल ले, महमूद अख्तर को बोल ले, कभी इस तारड़ साहब ने कभी आज तक उन पे ऊपर बात नहीं की। 50 साल में जो दिवालिया इन्होंने किया है वो अकेले इमरान खान ने किया है। उसको मुल्क का दर्द ही नहीं है भाई, ऐसे बातें करता है जैसे एक इमरान, पता नहीं इमरान खान ने इसकी भैंस चोरी की है, क्या किया इमरान खान ने, क्या नुकसान किया इस तारड़ का। ये यूएस में बैठ के इमरान खान के ऊपर बढ़ के मारता रहता है और कुछ सियासतदान नजर नहीं है, ख्वाजा आजम नहीं नजर आता। शायद खैर अब्बासी अमेरिका में था जो बिस्ती करवाई पाकिस्तान की, तारड़ साहब उस वक्त उस अमेरिका में थे तो उस वक्त आपको शर्म नहीं आई थी, आपकी गैरत मर गई थी तारड़ साहब उस वक्त।
जब कपड़े उतारे गए थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के, यकूब भाई, कहाँ थे आप उस वक्त? जो गलत बात होगी उसको गलत कहना। कभी आपने किसी को काम नहीं किया। यार बोलते नहीं वो तारड़ साहब, मैं अक्सर इनके वीडियो देखते रहता हूँ, पता नहीं शहबाज शरीफ पैसे देखता है, जरदारी पैसे इसको देखता है, क्या वजह है? और मेरे ख्याल में इंसान जो एक एंकर है या एक जो तजिया निगार है, जो मुखलिस है, जो उसको वाकई उसको इसका इल्म है कि ये क्या अहदा होता है, ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है, वो कभी भी वो किसी की साइड नहीं लेगा, वो न्यूट्रल रहेगा। वो अगर अपना जिसको मानता भी ना अच्छा कि ये अच्छा, उसकी भी वो कोशिश करेगा, उसकी गलती जो होगी उसको वो पॉइंट जरूर करेगा, यार आपकी ये गलती है, आप अपनी सुधार। ये जो है ये लिफाफा या लिफाफा एंकर है, बिल्कुल लिफाफा एंकर है, जिस तरह अहमद मीर जवेद चौधरी है। मैं पॉइंट और नहीं करूंगा, लेकिन हमारे मुल्क में, और मैं इसलिए साफ को इतना मुझे ना इससे उलझन हो गई है कि ये लिफाफा एंकर बैठे हैं और मुल्क को बदनाम कर, और सिर्फ एक साइड लगती जानी है। चाहे अगला दूसरा कोई फजल रहमान के बारे में तारिक साहब बात की, कभी भी नहीं करेंगे। उलमा कराम होकर मौलाना साहब होकर उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया अपना उसके बारे में, इसराइल के बारे में कोई एक बयान दिया, कोई नबी की बात पर नमूज पर को बात की, कोई बातें की उसने मौलाना साहब ने लॉन्ग मार्च किया था अपना इमरान खान के दौरे में, और अब काम मर गया मौलाना, तो फजलुर रहमान ने बोला, उस फजलू ने बोला था इमरान खान एक यहूदी है, एक यहूदी एजेंट है, इस बेगैरत फजलू ने बोला था। 2 माह में 40 रुपए डॉलर बढ़ गया, 45 रुपए 2 माह में। शहबाज शरीफ का क्यों साथ दिया था? वो भाई उसको 3 माह हुए थे, इस्लामाबाद से ऊट था, वो तो सीट लेने के लिए भाई उसको मजे नहीं मिल रहे थे। अब वो उसको कोई जियारत दी है वजारत, और उसके बेटे पड़ा हुआ एसी में पड़ा हुआ है। अच्छा तो आप लास्ट में एक बात दोनों से पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ, एक मिसाल के तौर पे रुखसार भाई, आपको प्राइम मिनिस्टर इस मुश्किल घड़ी में आप बन जाते, आवाम आपको बना देते इतबार करके, आपको पता है इतना मुश्किल हालात है पाकिस्तान पे, इतना मुश्किल है ना कर्जे ले लेके, तो क्या आपको नहीं पता भी मैंने किस तरह चलना है? मुझे पता है कि मैं अपने तमाम वाले के साथ, पहली बात तो ये तो ख्वाब ही है, वैसे एक मिसाल ले तो मुझे ये देखना चाहिए पाकिस्तान के मफाद कहाँ है, किस में मफाद है, किस तरह कंट्री को चलाना है। मैं पाकिस्तान को प्रायोरिटी दूंगा, ना कि किसी भी दूसरे मुल्क को या सियासतदान को। हाँ, अगर पाकिस्तान की खातर मुझे दूसरे सियासतदानों के सामने झुकना पड़ा, झुक जाओ बेशक अपनी कंट्री की खातर। मैं दूसरे ममालिक के सामने, ये भी एक खामी है इमरान खान साहब से। हाँ, ये भी चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन है, उसको मुल्क की हद तक अपने सियासतदानों तो मैं तुझे गुलजार अब बता रहा हूँ, अब वो इमरान खान मेरा भाई जो पहले था, चोरी के साथ उसको डील मत करें, कोई करप्शन के उसके केसेस मत खत्म करें, जब मुल्क की बात आए उसके साथ वो डील करें। यार ये भी कोशिश की थी इमरान खान साहब की असेंबली में, जब 2018 के इलेक्शन होने के बाद असेंबलियाँ बनी थी कौमी असेंबली, तो उस वक्त उन्होंने कहा था, अपोजिशन लीडर थे इमरान खान, तो इमरान खान कहा मैं सबसे ज्यादा अपोजिट हूँ उनके मौलाना फजल रहमान, मैं उनके पास भी जाने को तैयार हूँ, मैं आज जाता हूँ। बोला था मैं मुल्क की खातिर आज भी जाता हूँ, मैं वाजे कहा था कि मैं आज भी बैठने को तैयार हूँ, लेकिन बात तो करें पाकिस्तान के लिए सोचे तो इस वक्त मिल बैठने की बात है। हाँ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मोड़ आया पाकिस्तान को, और मिल बैठेगा इमरान खान इंशाल्लाह सारी दुनिया के साथ श्रीलंका जो है, श्रीलंका तो छोटा सा मुल्क है, आबादी थोड़ी सी है, जो श्रीलंका में हाल हुआ इससे कई हाँ गुना ज्यादा बुरा हाल होने वाला पाकिस्तान में। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जाओ, पाकिस्तान के लोगों को जागना, आप नहीं जागोगे तो कब जागोगे? जब पाकिस्तान ही नहीं रहेगा, डिफॉल्ट करेगा तो हमारा क्या सियासत, क्या फौज, क्या अदारे, क्या अदलिया, सब खत्म, सब मलिया मेट हो जाए। मुल्क नहीं तो कुछ भी नहीं। खुदा के लिए सोचो, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आने वाली नस्लों के लिए। और एंकरों को भी सोचना चाहिए, वे एक बंदे की साइड लेके ना बोलो, न्यूट्रल होके बोलो, मुल्क की खातिर से बोलो। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।